भज मन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे सबसे न्यारी न्यारी। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के गोपाल की जय। डॉक्टर मुकेश भारद्वाज जी राधे राधे, नमो नारायण। मोनू शर्मा जी नमो नारायण, राधा राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते हैं और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको शिरोधार्य करते हैं। किसी से पराजित न होने वाले माधव, ये मैं हूं, यह मेरा है और ये तू है और ये तेरा। इस प्रकार विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है। नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कह कर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ में कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को आचार्य के रूप में वर्ण किया। उनके नाम है ये श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी, भरद्वाज जी, सुमंतु जी, गौतम जी, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कौस्तृत, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, कृतु, पैल, पराशर, गर्ग, वंशपायन, अर्थर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसारु, वितिहोत्र, मधुचंदा, वीरसेन और कृतवर्ण जी इत्यादि। इसके अतिरिक्त भगवान धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों को तथा महामती विदुर जी को भी बुलवाया। राजन राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब के सब वहां आए, चारों वर्ण के लोग। नारायण हरि नारायण हरि। इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सबके सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे।
महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पा करके ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा रानियां सभी उपस्थित हुए। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और क्रम की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्य पतियों की बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। सब लोग ये विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। नारायण हरि, नारायण हरि। सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं हो सका। जितनी मति थी उतने विचार थे। भीमसेन बंसल जी, राधे राधे। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, यदुवंश श्रोमणी भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं। बांके बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में और देश काल धन आदि जितने भी वस्तुएं हैं उनके रूप में ये ही है। ये सारा विश्व श्री कृष्ण जी का ही रूप है। सभासदों में कहां तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र व एक रस अद्वितीय ब्रह्म है। परीक्षित सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की एक सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे सबने एक स्वर से बहुत ठीक है, बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की आज्ञा सुनकर और भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित और सत्कृत देख करके हाथ जोड़े नमो नमो जय जय के उद्घोष कर रहे थे और नमस्कार करने लगे। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ और ऊपर उस समय आकाश से सोने पुष्पों की वर्षा होने लगी। रिद्धि भारद्वाज जी, राधे राधे। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल ये सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध आ गया और वो कहने लगा, सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। मैं यहां देखता हूं कि यहां बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। आप लोग बालक सहदेव की बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अगर पूजा के योग्य हैं। यहां पर बड़े बड़े तपस्वी विद्वान व्रतधारी आदि बैठे हैं जिनकी बड़ी बड़ी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं जिनकी पूजा। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदस्य पतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अगर पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है। ये तो कुल कलंक है, ग्वाला है, पाड़ी है। क्या कौवा कभी यज्ञ पुरो दास का अधिकारी हो सकता है? ना इसका कोई वर्ण है, ना कोई आश्रम है, कुल भी इसका ऊंचा नहीं, इसमें कोई गुण नहीं है, मनमाना आचरण करता है। आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को श्राप दे रखा है, इसलिए इसका वंश कभी भी राजगद्दी पर भी नहीं बैठ सकता। बलदेव शर्मा पटवारी जी, राधे 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 राधे। फिर ये सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं। सत्पुरुषों ने इस वंश का बहिष्कार ही कर रखा है, यदुवंश का। और सब ने ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया है। और इसलिए ये वेद चर्चा रहित से और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी हैं और समुद्र में किला बनाकर रहते हैं। इनका कोई घरगाम ठिकाना नहीं। जब ये वहां से बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। क्योंकि सच पूछो तो सुबाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था।
इसलिए उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे भगवान कृष्ण चुपचाप रहे और उनकी बातों का कुछ उत्तर नहीं दिया। परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना ऐसे ही था। उनमें से कई ने अपने कान बंद कर लिए और कई क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। नारायण हरे नारायण हरे। परीक्षित जो भगवान की या भगवत पुराण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है। जो भगवान की या भगवान के भक्तों की निंदा सुनकर भी चुप रहता है, बोलता नहीं है या उस स्थान पर बैठा रहता है, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं पुण्य के, और अधोगति प्राप्त होती है। या तो उसका विरोध करे या वहां से उठ के चला जाए। अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकय, सूर्यवंशी, नृपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार लेकर के उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल को उससे कोई घबराहट नहीं हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछे सोचे अपनी ढाल तलवार उठा रही और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ गए और उन्होंने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर सूर्य के समान तीखे धार वाले सुदर्शन चक्र से काट डाला। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब शिशुपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया और उसके अनुयायी अपने अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे वहां से। जैसे आकाश में गिरा हुआ लुक धरती में समा जाता है, वैसे ही शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकलकर भगवान कृष्ण में समा गई। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी। शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्य और ऋतुजों को पुष्कल दक्षिणा दी और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न करवाया, पूर्ण किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपने रानियों और मंत्रियों के सहित इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। शिशुपाल जो है 3 जन्मों के लिए जय विजय को जो श्राप मिला था, वो अंतिम हिरण्यकशिपु, रावण और फिर शिशुपाल, ये अंतिम जन्म था। उसकी मुक्ति हो गई। 3 बार उसको राक्षस बनना पड़ा। महाराज युधिष्ठिर राजसू का यज्ञांत स्नान करने के बाद ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान युधिष्ठिर शोभायमान होने लगे। परंतु दुर्योधन तो पांडवों की उज्जवल कीर्ति को देख के उसको सहन नहीं हुआ। परीक्षित, श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और अनुष्ठान यज्ञानुष्ठान का कीर्तन जो मनुष्य करेगा वो समस्त पापों से उठ जाएगा। बोलो प्रेम से हरे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य, नरपति और ऋषि मुनि और देवता आदि आए थे, वे सब के सब आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। अब ढीमराव पाक्यो महिमा, ढीमराव पाक्या, यह बात परीक्षित ने पूछा, भगवान मैंने आपसे सुनी है, आप इसका कारण बताइए भी, उसको क्यों दुख हुआ इतना। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंध में बंधकर सभी माधवों ने राजसूय में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया। भीमसेन भोजनालय की देख रेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेव अभ्यागतों के सत्कार स्वागत में नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्रित करने का काम देखते थे।
अर्जुन गुरुजनों की सेवा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखाड़ने का काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती थी और उदार श्रोमणी कर्ण खुले हाथ से दान दिया करते थे। परीक्षित, इस प्रकार सात्यकी, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा आदि बालिक के पुत्र और संतर्दन आदि राशि युग में विभिन्न कामों में युक्त थे। जब सारा कार्य दक्षिणा आदि से और सब प्रकार से सत्कार हो चुका और शिशुपाल भगत वत्सल भगवान के चरणों में समा गए, तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा में एक ज्ञान स्नान करने गए। ऋतुजों ने पति संज्ञा तथा एक प्रकार के यज्ञ कर्म और यज्ञान स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और उसके बाद गंगा स्नान करवाया। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, पितर और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया। राजयुग में जितने लोग आए थे, परम शीलवान, ऋतु, वनवादी, सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर आदि अन्य प्राणी सबकी और अनुयायियों के साथ लोकपाल इन सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद सब धर्मराज से अनुमति लेकर चले गए। परीक्षित, जैसे अमृतपान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही भगवत लोग राज युधिष्ठिर के राजसु महायज्ञ की प्रशंसा करते थे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को और अपने भाई बंधुओं सबको रोक लिया, क्योंकि उनके विषयों की कल्पना से बड़ा दुख होता था। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर सांबादी को द्वारकापुर भेज दिया और स्वयं महाराज युधिष्ठिर की इच्छा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गए। एक दिन की बात है कि भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति, राजसु योग द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन डाह से जलने लगा, ईर्ष्या से। परीक्षित, पांडवों के लिए मैदानों जो महल बना दिए थे, उसमें नरपति, दैत्यपति, सुरपतियों की विविध विभूतियां स्थान स्थान पर शोभायमान थी। उनके द्वारा राजरानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उनकी कुंडलों की, द्रौपदी की कुंडलों की, घुंघराली अलकों की चलचलता से मुख की शोभा और बढ़ जाती थी। यह देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती थी। सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और उसकी जलन का मुख्य कारण तो यही था। एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों, संबंधियों और अपने नयनों के तारे परम हितैषी भगवान के साथ मैदानों की बनाई हुई श्रवण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आए और उनके सिर पर मुकुट, गले में माला, तलवार थी। परीक्षित, वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था। उस सभा में मैदानों ने ऐसे माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को, धरती को तो जल समझ लिया और जल को धरती समझ लिया और जल को थल समझकर उसमें गिर पड़ा। उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजराज, दुष्पति, नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, उन्होंने इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इसमें दुर्योधन जो है लज्जित हो गया और वह चुपचाप मुंह लटका करके हस्तिनापुर चला गया। अंदर ही अंदर गस होगी उसके। परीक्षित, यह सब होने पर भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि के कारण ही, माया के कारण ही दुर्योधन को भ्रम हुआ वास्तव में।
तो परीक्षित तुमने पूछा था कि दुर्योधन को क्यों जलन हुई, क्यों डा हुआ, वो सब मैंने तुम्हें बतला दिया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब मनुष्यों की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और अद्भुत चरित्र सुनो। सालों शिशुपाल का सखा था अधिपति, 100 नामक विमान का अधिपति था, और रुक्मणी के विवाह के अवसर पर बरात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था सालों अधिपति। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ सालों को भी जीत लिया था। उसी समय राजाओं के सामने सालों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को जड़ मूल से नष्ट करके ही दम लूंगा। और उसने ऐसी प्रतिज्ञा करके भगवान पशुपति की, महादेव की आराधना प्रारंभ की। दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता बस। भगवान प्रसन्न हो गए 1 वर्ष के बाद महादेव, और वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा मुझे आप ऐसा विमान दे दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा न जा सके, और जहां इच्छा हो वहीं चला जाए, और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। अत्यंत भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु। तब उसके बाद उसकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैं दानव ने लोहे का एक 100 नामक विमान बनाया और सालों को दे दिया। यह विमान क्या था, एक नगरी था। वह इतना अंधकार में था कि उसे देखना पकड़ना ही बड़ा कठिन था। चलाने वाला जहां उसे ले जाना चाहता था वो उसकी इच्छा के अनुसार वहीं चला जाता था। सालों ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह विष्णुवंशी यादवों द्वारा किए हुए वैर को सदा याद रखता था। सालों ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और श्रेष्ठ विमानों से शस्त्रों की झड़ी लगा दी। बड़ी बड़ी चट्टाने, वृक्ष, बज्र सर पर ओढ़े बरसने लगे। दौड़ का बौंडर उठ खड़ा हुआ, चारों ओर धूली धूल छा गई। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बनाया। उनके पीछे पीछे सात्यकी, चारुदेशन, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, बड़े बड़े अन्य बहुत से बड़े बड़े वीर धनुष धारण करके निकले। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान हुआ, वैसे ही सालों के सैनिकों यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। प्रद्युम्न ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में 100 सालों की माया काट डाली। उन्होंने 25 बाणों से सालों के सेनापति को घायल कर दिया। परम यशस्वी प्रद्युम्न ने सेनापतियों के साथ सालों को 100 बाण मारे और प्रत्येक सैनिक को 1-1 और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाण से घायल कर दिया। परीक्षित, मैं दानव का बनाया हुआ सालों का वह विमान बड़ा मायामय था। इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूप में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी दिखता ही नहीं था। और यदुवंशियों को इस बात का पता ही नहीं चलता था कि इस समय कहां है वो। सालों अपने विमानों सैनिकों के साथ जहां दिखाई पड़ता वहीं पर यदुवंशी सेनापति अपने बाण चला देते। तो इसे सालों के मंत्री का नाम था धूमान, जिसने पहले प्रद्युम्न जी से ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बड़ा बल्ली था और प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गर्जने दारू का पुत्र उसका रथ हाँक रहा था। सारथी धर्म के अनुसार उसे भूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न की मूर्छा टूटी। तब सारथी ने कहा, सारथी से कहा, सारथे तूने बुरा किया, तूने मुझे रणभूमि से हटा लिया। अब तो मेरे सिर पर बट्टा लग गया है। सचमुच हे सूत, तू कायर और नपुंसक है। मैं ताऊ बलराम जी और कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूंगा कि मैं युद्ध से भाग गया। सारथी ने कहा, आयुष्मान, मैंने जो किया है सारथी धर्म का
सारथी का धर्म समझकर किया है। युद्ध का ऐसा धर्म है, स्वामी की संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की रक्षा कर ले। इस धर्म को समझते हुए मैंने रणभूमि से विमान हटाया, रथ हटाया आपका। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे और बड़े संकट में थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रद्युम्न ने हाथ मुंह धोकर कवच पहनकर धनुष धारण किया और सारथी से कहा, मुझे वीर धूमान के पास ले चलो। इस प्रकार यदुवंशी और सालों के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे और 27 दिनों तक वो युद्ध चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण तो इंद्रप्रस्थ में थे, युधिष्ठिर के पास। भगवान ने देखा कि बड़े भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, तो मन ही मन कहने लगे, पूज्य भाई बलराम जी के साथ मैं यहाँ चला आया, अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पर पूछ कर देखा कि सचमुच यादों पर बड़ी विपत्ति है। उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और 100 प्रतिशालों को देखकर अपने साथी दारुक से कहा, दारुक तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ सालों के पास ले चलो। यह सालों बड़ा मायावी है, तो भी तुम भय मत करना। दारुक रथ पर चढ़ गया और सालों की ओर रथ को ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। सालों की सेना ने लोगों को युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। परीक्षित अब तक सालों की सारी सेना नष्ट हो चुकी थी। भगवान को देखते ही उसने उसके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ी भयंकर शब्द करती हुई आकाश में वेग से चल रही थी और बहुत बड़े लूक के समान लग रही थी। उसकी प्रकाश से दिशाएं चमक उठी। भगवान ने अपने सारथी की ओर आते देख करके अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए और उसके बाद सालों को 16 बाण मारे और उसके विमान को जो आकाश में घूम रहा था असंख्य बाणों से छलनी कर दिया। सालों में भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें सारंग धनुष शोभायमान था, बाण मारा, जिससे सारंग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गई। तब सालों ने गर्जन कर भगवान कृष्ण से यो कहा, मूढ़ तुमने हम लोगों को देखते देखते हमारे भाई मित्र शिशुपाल की पत्नी को हर लिया। भरी सभा में हमारा मित्र शिशुपाल जब असावधान था उसका सिर काट डाला। अब मैं तुझे तीखे बाणों से वहां पहुंचा दूंगा जहां से लौट कर कोई वापस नहीं आता। नारायण हरि नारायण हरि। भगवान ने करा, मंद बुद्धि, तुम वृथा बकवास कर रहा है। सूरवीर व्यक्ति की बकवास नहीं करते, युद्ध करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी वेगवती और भयंकर गदा से सालों के जत्रु स्थान होती अंसली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब सालों अंतर ध्यान हो गया। 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के साथ पहुंचकर उसको सिर पर झुकाकर प्रणाम किया। वह बोला, मुझे आपकी माता देवकी ने भेजा। उन्होंने कहा कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाभाव श्री कृष्ण सालो तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध ले गया जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण साधारण मनुष्य बन गए। उन्होंने कहा, हो मेरे बड़े भाई बलराम जी तो देवता और सुर कोई नहीं जीत सकता। वो सावधान रहते हैं। फिर पिताजी को कैसे बांध कर ले गया वो? भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह रहे थे कि सालों वसुदेव के समान एक मायावी पुरुष मनुष्य लेकर वहां पहुंचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, मूर्ख देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है, इसका मैं काम तमाम करता हूं। इस प्रकार भगवान को फटकार का मार्चित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया। भगवान स्वयंसिद्ध और ज्ञान स्वरूप महानुभाव है। वे घटना देखकर 2 घड़ी के लिए सौजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए। परंतु वे जान गए ये तो सालों की फैलाई हुई माया है, उसे मैदानों ने बतलाई थी। भगवान ने सावधानी से देखा तो ना तो वहां कोई दूत था, ना कोई वासुदेव जी था, कुछ भी नहीं। और सालों एक विमान पर चढ़कर विचर रहा था।
सालों भगवान श्री कृष्ण में बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से सालों को घायल कर दिया और विमान को भी जर्जर कर दिया अपनी गदा से। और भगवान श्री कृष्ण के चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरते समय ही सालों हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान की ओर लपटा। सालों को आक्रमण करते देखकर भाले गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर जोर उसे मार डालने के लिए प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अपने सुदर्शन चक्र को, परविंदर शर्मा जी राधे राधे, सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी शल्य का कुंडल किरीट से सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का सिर अलग कर दिया था। सालों के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे। परीक्षित जब पापी सालों मर गया तो उसका विमान भी गदा के प्रहार से टूट कर चूर चूर हो गया और देवता लोग आकाश में धुम धुम बिया बजाने लगे। ठीक इसी समय दंतवक्र भी अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुंचा। कथा समाप्त होत है सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदस्तक अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे।